now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ट्रिकी सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, मतलब प्रतिशत की मदद से कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग एक बार इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा जल्दी से जल्दी शेयर एक बार कर दीजिए। फिर हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हम लोगों का। आज के सेशन में कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए, वो भी किसके हेल्प से, परसेंटेज की हेल्प से, वो सीखने वाले हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करें, एसएससी एग्जामिनेशन की बात करें, रेलवे एग्जामिनेशन की बात करें, तो हर एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन एक महत्वपूर्ण यानी कि कह सकते हैं कि वाइटल रोल प्ले करता है, और उसके लिए भी आपको जो है जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए इस सेशन को, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे यानी कि फिर से कल रात को 11 बजे भी ये वीडियो आएगी। डेली वीडियो अभी आती रहेगी रात के 11 बजे, तो आप उस सेशन में आपको नोटिफिकेशन इस सेशन का मिल सके और आप सेशन को ज्वाइन भी कर सकें। शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज आप पढ़े होंगे, परसेंटेज के बारे में नॉलेज आप लिए हैं। परसेंटेज में ये 100% का क्या मतलब होता है, तो आप जानते हैं कि 100% का मतलब होता है कंप्लीट। क्या मतलब होता है? कंप्लीट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल खुद के रेस्पेक्ट में 100% कहलाती है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप अपने आप में कितने परसेंट हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं कि सर मैं खुद में 100% हूँ, मतलब कंप्लीट हूँ, पूर्ण हूँ। अब इसको ज़्यादा या कम जो है किया जा सकता है। तो कभी भी किसी नंबर का 100% लिखा होगा तो आप समझिएगा पूरा का पूरा नंबर, यानी कि नंबर इटसेल्फ। क्या समझना होगा? नंबर इटसेल्फ, यही आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपको ज़रूरत पड़ गया, बताइए 564 का 100%, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये नंबर 564 खुद नंबर इटसेल्फ, यही मतलब हुआ। कभी दिमाग में आया, आपसे कोई पूछ लिया या 100% ऑफ 784, 784 का 100%, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए 784। इतनी बातें आप लोग समझ पाए? वेरी इजी है। 100% का मतलब सीधा नंबर इटसेल्फ। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे। देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इसी में कभी 200% की बात की जाए, 200% की बात की जाए, तो 200% का क्या मतलब होगा, तो आप याद रखिएगा 2 टाइम्स। क्या याद रखेंगे? 2 टाइम्स, मतलब किसी भी संख्या का 2 गुना निकाल देना है, वही उसका क्या कहलाएगा? 200%। 300% की अगर बात करें सिमिलरली, तो आप क्या बोलेंगे? 300% का मतलब सर 3 टाइम्स, सीधा इतना ही बोलना है। 200% का मतलब 2 टाइम्स, 300% का मतलब 3 टाइम्स, 400% का मतलब 4 टाइम्स। सिमिलरली, इतनी बात आप समझ गए। अब 2 बातें और समझनी है। एक ये कि आपको ज़रूरत पड़ेगा 1% ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का 1%। बस जो मैं कह रहा हूँ, पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से। अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा। पहले चीज़ों को समझते हैं। 1% का मतलब सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? पता है आपको? 1/100, ये सबको पता है। लेकिन आपको ये 1/100 अब नहीं जानना है। अब आपको जानना है इसका मतलब डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। क्या जानना है आपको? 1% ऑफ ए नंबर का मतलब सभी लोग जानते हैं 1/100, लेकिन आप क्या जानते हैं? डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ 74 का 1%, तो आपके दिमाग में 1/100 नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए सर 0.74, ऐसा आना चाहिए। आपसे कोई पूछ लिया कि 1% ऑफ 736, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए क्या आना चाहिए। तो इसका वैल्यू आनी चाहिए 7.36।
कोई आपसे पूछ लिया 1% ऑफ 1052, क्या आंसर लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। इसका आंसर लिखेंगे 10.52। मेरी बात समझ पाए? 1% क्या है? 1% का मतलब हुआ कि डेसिमल जो है आपको 2 डिजिट के बाद लगा देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 पॉइंट आप समझ गए, पहला ये जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था, दूसरी बातें ये समझ गए। अब मैं तीसरी बातें समझाता हूँ, रुक जाइए, तीसरी बात यहीं समझ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। कभी आपसे पूछा गया 10% ऑफ ए नंबर, 10% ऑफ ए नंबर। देखिए 10% का मतलब हर बच्चा जानता है कि 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10 जानता है। लेकिन आपको अब ये नहीं जानना है। अब आपको क्या जानना है? आपको अब ये जानना है कि कभी किसी नंबर का आपसे 10% पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? सिंपली लिखिएगा डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। क्या याद रखेंगे आप? डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। कैसे हुआ सर? तो 10% तो 1/10/100 तो सभी लोग जानते हैं ना, इसका मतलब 1/10 होता है ना। तो 1/10 का मतलब क्या होता है? डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। तो आपको ये नहीं जाना, ये सब जानता ही है। आप ये जानिए जो मैं बता रहा हूँ कि डेसिमल आफ्टर कितना? 1 डिजिट। ये 3 बातें आप ध्यान रखिए, फिर देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें और है जो आपको पता होगा शायद। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिएगा। आपको परसेंटेज का टेबल पता होगा, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। टेबल ऑफ परसेंटेज, ये आपको याद रहनी चाहिए। क्या है टेबल ऑफ परसेंटेज? तो आपने पढ़ा होगा ना कि सर 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ से आप ये भी पढ़े होंगे कि 1/2 सर 50% होता है, 1/3 सर 33 होल 1/3% होता है। ये पूरी की पूरी टेबल कहाँ तक? 1/16 तक। ये बेसिक है, मैं यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ, आपको ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी भी, और ये आपको पहले से भी आप जानते भी होंगे, इसलिए मैं इस टेबल को लिख नहीं रहा हूँ। 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3% या 16.66%, 1/7 14 होल 2/7 या 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%। ये आपको पता होगा। 1/11 9.09%, 1/12 8 होल 1/3%, 1/13 7 होल 9/13%। ये आपको पता होगा, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। देखिएगा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान देना आप लोग सभी लोग। 1% मैंने समझाया, 10% मैंने समझाया, 100% मैंने समझाया, 200% मैंने समझाया। तो 1% की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या 2% की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? 1% की वैल्यू पता चल गया तो उसका डबल 2 हो गया। अच्छा, मान लीजिए मैं निकाल लेता हूँ 1%, अगर 3 का जरूरत पड़ा तो 3% नहीं निकाल सकते। 1% निकाल के मेंटली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3% भी आ जाएगा। तो 1% का यूज कैसे करते हैं? तो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ लिखा है 26% ऑफ 96। अब जो लोग रूल नहीं जानते हैं, टेक्निक नहीं जानते हैं, सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 96/100, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। करेंगे ऐसा? तो ये आपको नहीं करना है। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि 26% को क्या आप मेंटली ऐसा सोच सकते हैं कि सर 25% से ये 1% ज़्यादा है? बोलो यस और नो कमेंट बॉक्स में। बोल सकते हैं ऐसा कि 26% का मतलब सर 25% से 1% वैल्यू मोर का है। तो 25% तो सबको पता होता है ना कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। किसका 1/4? तो 96 का 1/4। 96 का 1/4 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 24। मेंटली कर लेंगे, 24 हो गया। अच्छा, 1% और चाहिए। तो 1% का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको? 1% का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। तो 96 का अगर 1% में निकालूं तो आप बोलेंगे ना सर 0.96। बोलिए यस और नो। तो 26 लेने का मतलब, 26 निकालने का मतलब 25% की वैल्यू और 1% की वैल्यू को ऐड करना। तो दोनों को ऐड करिए तो 24 में 0.96 ऐड हो जाएगा तो 24.96 हो जाएगा। सभी लोग बोलो यस और नो, हाँ या ना। समझ पाई बातों को कि नहीं समझ पाए? मेंटली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस कैलकुलेशन को? अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है 127% ऑफ 96। क्या मतलब हुआ इसका?
सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ध्यान देना, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में ये सोचो कि 127 का मतलब सर अगर मैं 100% ले लूँ, अगर मैं 25% ले लूँ और अगर मैं 2% ले लूँ। दिमाग में लेना है, ये लिखना नहीं है। जब मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको नहीं लिखना, ये मेंटली सोचना है। मेंटली इतना चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और 100% आप जानते हैं कि पूरा का पूरा नंबर इटसेल्फ, मैंने यही समझाया था, नंबर इटसेल्फ मतलब पूरा का पूरा 96 हो जाएगा। अच्छा 25% जानते हैं 1/4, तो 96 का अगर 1/4 निकालेंगे तो क्या 24 मिलेगा? सभी लोग बोलो यस और नो, हाँ या ना चैट बॉक्स में। अब बचा 2%। अब इसके बारे में कैसे सोचेंगे सर? तो 1% मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि 1% का मीनिंग होता है डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, मतलब 0.96, यही ना मतलब होगा। 96 का 1% आप निकालोगे तो डेसिमल लगाना होगा ना 2 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा 0.96। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 2% चाहिए, मतलब इसका डबल चाहिए। तो इसका डबल करिए ना, तो 96 का डबल कर लीजिए। 90 का डबल होता है 180, 6 का डबल होता है 12, तो 180 + 12 हो जाएगा 192। मतलब इसका 2% अगर मुझे चाहिए तो आप सीधा बोलेंगे सर 1.92 ले लीजिए, बस हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ 1.92 में 2% की वैल्यू लिख देता हूं। अब बताइए 96 + 24 मिलके 120 होता है और उसमें 1.92 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 121.92। बोलो हो गया कैलकुलेशन। कितना सिंपल है। ये चीज़ें आपको बस नहीं लिखना है, ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर दिखाया आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंटली करना है कि सर 100% यहाँ लिखा हुआ है, 25% यहाँ लिख दिए 24, बस ये लाइन एक लाइन करना है, काम खत्म। मतलब आपको यही कैलकुलेशन ऐसे ना करके, अब समझ गए ना अच्छे से। अब आप अगर पेपर में कर रहे होते इसी क्वेश्चन को, ऐसे ही पार्ट को, तो आप कैसे कर रहे होते? देखिए आप सीधे सोचते सर ये 100% + 25 इसमें आता, 25 का मतलब 1/4 यानी कि 24 हो गया, 125 खत्म। 2% चाहिए, 1% 0.96, 2% मतलब डबल, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 92 हो गया। ऐड कर लीजिए 121.92। आप इतना करते, समझ पाए कैसे करना है? अच्छा उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 152% ऑफ 72, 152% निकालना है आपको, किसका? 72 का। अब सोचिए, अब इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा डिटेल, अब आपको समझना है मेरे साथ। 100% तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखना है इसको? नंबर इटसेल्फ लिखा हुआ है, क्योंकि 152 में क्या क्या चीज़ें आएगी? 100% + 50% + 2%, तो 100% तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोलो यस और नो। 50 का मतलब इस 72 का हाफ, यानी कितना हो जाएगा 36, ये भी आसानी से लिख पा रहे हैं। 150% खत्म हो चुका है। अब आपको 2% चाहिए, 1% कितना होगा? 0.72 होगा, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। सभी लोग बोलो हाँ या ना। आपको 2% चाहिए, मतलब इसका डबल अगर मैं कर दूं 1% का, तो क्या 2% निकल के आ जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो 72 का डबल क्या होता है? 144, तो लिखेंगे ना 1.44। बोलो हाँ या ना। तो मिल के कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9 और 7 और 3 10, 109.44। देखो कैलकुलेशन हो गया। ये सब आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में, खास करके बैंकिंग के जो पीओ और क्लर्क वाले एग्जामिनेशन हैं IBPS का, उनमें बहुत, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वाइटल रोल प्ले करेगा आपके कैलकुलेशन स्पीड में। फास्ट कर पाएंगे इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो, नहीं तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा और फिर 152 × 72/100, फिर इसको डिवाइड करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और ये करेंगे तो बस देखते देखते आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक बार लिंक को जल्दी से जल्दी जो है एक बार और शेयर करिए, जितने भी लोग समझ चुके हैं इस कैलकुलेशन को। एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। डेली मैं आपसे साथ जुड़ूंगा रात के 11 बजे और एक ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और देखना है। देखिए अभी जुड़े रहिए, बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन के साथ आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि 157 होल 1/7% ऑफ 2835 माइनस 31 × 33। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सोचेंगे आप? बहुत तो परेशान हो गए होंगे देख करके। देखिए ये 2835 ये अपने आप में कितना परसेंट? सभी लोग बोलिए 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा 57 होल 1/7, इसका क्या मतलब होता है सर? तो देखो अगर आप पहले से पढ़े होते ना
किसका, परसेंटेज का टेबल। और परसेंटेज का टेबल में आप देखे होंगे कि 14 होल 2/7 का मतलब जो है ये 1/7 होता है। बोलिए हाँ या ना। 14 होल 2/7 का मतलब 1/7 होता है। सभी लोग बोलिए यस और नो। अब इसका जो 4 गुना करिएगा 4 टाइम्स टेबल में ये मिलता है, परसेंटेज के टेबल में जब 4 टाइम्स करिएगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 57 होल 1/7 बन जाएगी। देखो मल्टीप्लाई करो 56 और यहाँ 8/7 8/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ना ऐसा 56 और प्लस क्या लिखेंगे 8/7। तो 56 अपनी जगह छोड़ दीजिए, 8/7 को लिख सकते हैं ना 1 होल 1/7। तो इसका मतलब ये कितना है 57 होल 1/7। ये आप उस टाइम देखे होंगे जिस टाइम मैं आपको परसेंटेज समझाया होगा, समझ गए ना। तो ये वैल्यू कितने के बराबर 4/7। बस ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ये ध्यान कहाँ से रहेगा, परसेंटेज से। मैंने पहले ही लिखा, हेडिंग ही दिया आज के क्लास का कि सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। अब जिनको परसेंटेज ही नहीं पता है फिर सिंप्लीफिकेशन वो कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 100% आपको पता चल गया। 57 होल 1/7 जानते हैं 4/7 होता है, तो 4/7 निकाल लीजिए। 7 से इसको डिवाइड करिए, किसका 4/7 निकालना है 2835 का। तो 2835 का 4/7 निकालने का मतलब है 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 चौका 28, फिर बच गया 0, 7 पचे 35। अब इसका 4 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1620। खत्म, इतना ही करना है। देखिए पूरा कैलकुलेट हो गया। और जो लोग नहीं जानते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन, तो वो तो फिर फंस जाएंगे। फिर इस परसेंटेज का जो मिक्स जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसी को सॉल्व करने में उनको टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। हो गया, आपका आंसर आ गया, देख लीजिए खत्म हो गया। ये 5 8 और 6 14 का 4 बच गया 1 2 1 3 1 4। इसका कैलकुलेशन हो गया पूरा का पूरा। और ये तो मल्टीप्लाई है, 31 × 93 का 3 लिखिए, बच गया 9, फिर 31 × 93 और उसमें 9 जोड़ लीजिए 102। हो गया आंसर। कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिए, सभी लोग बोलिए, फटाफट से बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट। बाकी आप माइनस प्लस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और जो मैंने आपको समझाया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको करना है। देखिएगा 26% ऑफ 84 लिखा हुआ है, तो आपको कैसे करना है मैंने क्या समझाया। पहले 25 मेंटली करो, पहले 25 का मतलब कितना 1/4 इसका, बोलो यस और नो। तो कितना आ जाएगा 21। ये हो गया 25% की वैल्यू। अब चाहिए 1% की वैल्यू। तो 1% क्या होता है, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। तो लिख दीजिए 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो लिखें प्लस करके 0.84। और आप चाहते तो मेंटली लिख सकते थे इसको एक ही बार 21.84। क्यों अलग से लिखना, इतना बात तो आप समझ ही सकते हैं। कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं समझ में आया किन्हीं को तो बताओ। अब जिनको नहीं समझ में आया तो उसके लिए पोस्टमार्टम भी इसका पॉसिबल है, पोस्टमार्टम कर दीजिए। ये 25% और यहाँ पर 1%, इतना ही बात है, बस हो गया क्लियर। अच्छा 35% है, तो देखिए मैंने आपको 10 भी समझाया है। तो क्या इसका पोस्टमार्टम करेंगे 35 का, तो मिलेगा 25 और प्लस 10। बोलो यस और नो। इतना तो पोस्टमार्टम कर ही सकते हैं आप। 25 प्लस 10, 25 का मतलब क्या होता है 1/4। तो 180 का 1/4 कर लीजिए, तो 180 का हाफ होता है 90, उसका भी आधा कर लीजिए 45। तो मिल गया कितना 45, लिख लीजिए। ये हो गया कितना 25% प्लस अब 10% तो और लिखना होगा तभी 35 होगा। 35 के लिए 25 भी चाहिए प्लस 10 भी चाहिए। तो 10 निकालेंगे 180 का, तो मैंने क्या समझाया था डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, मतलब कौन सा आ जाएगा 18। तो कुल मिला के हो गया ना 63। हो गया खत्म। देखिए एक एक लाइन में होता चला जाएगा। माइनस 12% ऑफ 150। अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि x% ऑफ y और y% ऑफ x ये दोनों अलग बातें नहीं हैं, एक ही चीज़ें हैं। इसको भी आप लिखेंगे तो x × y/100 ही लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे तो y × x/100 ही लिखेंगे। तो क्या ये दोनों अलग है क्या, नहीं, दोनों सेम ही तो है, एक ही बात तो है। तो इसलिए अगर यहाँ 12% ऑफ 150 लिखा हुआ है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसके बदले मैं 12 का 150% ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। बात तो एक ही हुआ, बोलो हाँ या ना। तो 12 का 150 कैसे लेंगे, 150% का मतलब है 100% प्लस 50%। तो 100% तो ये नंबर 12 अपने आप में है ही, और 50% का मतलब 12 का भी आधा, यानी कितना हो जाएगा 6। तो कुल मिला के 18। बोलो यस और नो।
हो गया आंसर। देखिए 21.84, मैं पेन चेंज करके अलग कलर से दिखाता हूँ। 21.84 उसमें 18 माइनस करो 3.84 और 63 में ऐड कर लो, कितना बन जाएगा 66.84। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, समझ आया क्या टेक्निक है, कैसे लगाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसी टेक्निक से आप क्वेश्चन को करिएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे जुड़ूंगा रात के 11 बजे एक शानदार टेक्निक के साथ। तब तक आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करेंगे और वीडियो ख़त्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं अगले दिन बात करूंगा कितने लोगों ने आप सभी में से बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको एक बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, जहां भी आप जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप हो, या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप जुड़े हैं वहाँ भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और जितने भी लोग आप सभी में से एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, तो वो लोग मेरे साथ शाम के 5:30 to 6:30 में जुड़ सकते हैं। अभी तक मैं इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक मैं अभी कंप्लीट करा रहा था, अब मेन टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब मैं इसमें मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। तो कल से ही मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली शाम के 5:30 बजे और रात के 11 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.